गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 8। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार कि कोई व्यक्ति जो है, जो सत्य नहीं जानता, जो शील नहीं जानता, जो आचरण नहीं जानता, तो ये सारे आसुरी संपत्ति के लक्षण हैं। तो इस श्लोक में भगवान और ज़्यादा आसुरी संपत्ति के जो लक्षण है उनके बारे में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 8 भगवान कृष्ण कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। भगवान कृष्ण कहते हैं, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हम देखते हैं अनईश्वरवादी ये क्या कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठितम, कि इस जगत के कोई बेस का कोई सत्य नहीं है, कोई आधार इसका नहीं है, कोई इसका कारण नहीं है, बस ये आ गया। अभी कहाँ से आया, क्यों आया, ये वो जानते नहीं है। अभी कौन सी चीज़ पे ये बड़ा हुआ है, कौन सी चीज़ पे बैठा है, प्रतिष्ठम असत्यम, मतलब ये असत्य है। असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहु अनईश्वरम। ये जगत कैसा है, ये अनईश्वर है, यानी अनईश्वर अर्थात इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई नियामक नहीं है, ये किसी की देखरेख में नहीं चल रहा है। तो हम देखते हैं कि जीवन में जैसे सारे तकरीबन सभी सिद्धांत हैं, वो किसी न किसी ईश्वर को, किसी न किसी सत्ता को मानते हैं, उसमें ये विश्वास करते हैं। क्रिश्चियनिटी में देखो, वो भी भगवान में विश्वास करते हैं। इस्लाम है, वो भी सुपर जो पावर है, अल्लाह है, जो भी है उसमें विश्वास रखते हैं। सिखिज़म है, वो भी भगवान में विश्वास रखते हैं। जैनिज़म है, वो भी, यानी कि सभी के सभी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं। तो इतनी सारी फिलोसफी हैं, उनको छोड़ करके अनईश्वरवादी कहते हैं कि ये जगत जो है अनईश्वर है, इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई इसका मेंटेनर नहीं है। अपरस्पर संभूत, तो कोई इसका प्रैक्टिकल कारण नहीं है, जो सब कुछ जो दिख रहा है इसका कोई प्रैक्टिकल कारण नहीं है। हम देखते हैं जैसे जीवन में हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। तो हम हैं वो किसी जीव के ऊपर निर्भर हैं, तो दूसरा जीव हमारे ऊपर निर्भर है, नहीं तो किसी तीसरे जीव के ऊपर निर्भर है। इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी स्वभाव वाले हैं, आसुरी संपत्ति वाले हैं, वो क्या कहते हैं, अपरस्पर संभूत, कि अरे अपना जो खुद का जीवन है ना, उसको बस आराम से जियो। तो चारवाक मुनि थे, ये इस प्रकार के जो ज्ञान है उसके बड़े ही प्रवर्तक थे। वो क्या कहते थे, वो कहते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः भवेत, कि जब तक जिया है ना, शान से जियो, आप घी पी के जियो, चाहे आपको उधार मांग के पीना पड़े। भस्मीभूतस्य देहस्य, कि ये जो शरीर है ये तो एक दिन भस्म हो जाएगा। पुनरागमन कुतः भवेत, कहाँ किसने देखा है पुनर्जन्म है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चारवाक, इसको चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन या लोकायतिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है अनईश्वरवाद, कि केवल जितना दिखता है, जितना दिखाया जाता है, उसी के ऊपर विश्वास करो। तो ऐसे में ऐसी सोच वाले व्यक्ति, तो उसको तो अपने माँ पिताजी के ऊपर भी विश्वास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो उसने तो देखा नहीं है
माँ पिताजी कब एकत्र आए और उसका जन्म हुआ, है कि नहीं। तो जितना दिखे उस पर अगर विश्वास करेंगे तो हम जीवन की एक बहुत बड़ी सत्य की इकाई से मुंह मोड़ लेते हैं। फिर वो कहते हैं किम अन्यतः काम हेतुकम, कि ये जो जगत है ये केवल मैथुन इच्छा पर आधारित है। उसी से आया है कि मेल फीमेल एकत्र हुए और दूसरे तीसरे जीव का जन्म हो गया, बस इतना ही कारण है। देखिए ये सही है, किसी जीव को अगर शरीर मिला है तो वो मैथुन के कारण ही मिला है, उसी के कारण ही प्राप्त होता है। लेकिन उसी माँ और उसी पिता के से क्यों, तो उसके पीछे की जो फिलोसफी है, उसके पीछे जो संस्कार हैं, जो कर्मों का जो लेखा जोखा है, उसको वो भूल जाते हैं कि जीव को, ये जीव इस भौतिक जगत में क्यों आया, इस प्रकार के माता पिता उसको क्यों मिले, इस प्रकार का शरीर उसको क्यों मिला, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, आर्थिक दशा, सामाजिक दशा ऐसी क्यों है, इन सब को वो छोड़ देते हैं। तो ये है अन ईश्वरवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।